क्या एसीएल सर्जरी के बाद शरीर में मेटल इम्प्लांट रहने का डर आपको परेशान करता है? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अब ऐसे एडवांस एसीएल सर्जरी अवेलेबल है जिसमें मेटल इम्प्लांट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसको स्पोर्ट्स इंजरी की दुनिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नए जनरेशन की एसीएल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में, जो इन पेशेंट्स के लिए बहुत खास है जो मेटल इम्प्लांट्स नहीं चाहते हैं। पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए और हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एसीएल टीयर आजकल बहुत कॉमन इंजरी बन चुकी है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, जिम लवर्स और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों में। ट्रेडिशनल एसीएल सर्जरी भी सक्सेसफुल है, लेकिन कई पेशेंट्स के मन में एक सवाल रहता है, क्या मेरे शरीर में मेटल इम्प्लांट्स रहेगा? क्या फ्यूचर एमआरआई में प्रॉब्लम होगी? क्या एयरपोर्ट स्कैनर्स में इश्यू आएगा? क्या मेटल इम्प्लांट्स निकलवाना पड़ेगा? हालांकि मॉडर्न इम्प्लांट्स जनरली सेफ होते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुकी है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में टोन लिगामेंट को रिप्लेस करने के लिए ग्राफ्ट लगाया जाता है। इस ग्राफ्ट को हड्डी के अंदर फिक्स करने के लिए अक्सर मेटल स्क्रूज या मेटल बटन्स को यूज किया जाता है। ये इम्प्लांट्स मजबूत फिक्सेशन देते हैं और कई सालों से सेफली यूज हो रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट्स मेंटली मेटल इम्प्लांट्स अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ लोग फ्यूचर रिवीजन सर्जरी, एमआरआई कंसर्न, एलर्जी फियर, सिंपली बॉडी में मेटल नहीं चाहने वाली सोच रखते हैं। अब आती है नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन की ऑल सॉफ्ट टिश्यू फिक्सेशन और एडवांस इंटरनल ब्रेस बेस्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। और एडवांस इंटरनल ब्रेस बेस्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में फिक्सेशन सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ट्रेडिशनल मेटल इम्प्लांट्स की डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है। इस टेक्निक में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ सूचर्स, टेप बेस्ड सपोर्ट सिस्टम और एडवांस फिक्सेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है नो मेटल स्क्रूज, नो ट्रेडिशनल मेटल हार्डवेयर, मजबूत फिक्सेशन, अर्ली रिहैब सपोर्ट, बहुत ही कम बोन लॉस, मोर अनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट। इंटरनल ब्रेस टेक्नोलॉजी लिगामेंट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव सपोर्ट देती है, स्पेशली शुरुआती हीलिंग फेज में, यानी ग्राफ्ट हीलिंग के दौरान एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी किन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। यंग एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, पेशेंट्स वरीड अबाउट मेटल इम्प्लांट्स, रिवीजन एसीएल सर्जरी केसेस, पेशेंट्स वांटिंग एडवांस मॉडर्न टेक्निक्स, फास्ट रिकवरी फोकस्ड पेशेंट्स। लेकिन याद रखिए, हर पेशेंट्स के लिए एक ही सर्जरी बेस्ट नहीं होती है। एसीएल सर्जरी हमेशा पेशेंट की एज, एक्टिविटी लेवल, स्पोर्ट्स डिमांड, इंस्टेबिलिटी, मेनिस्कस इंजरी, बोन क्वालिटी, ग्राफ्ट चॉइसेस, इन सब चीजों को देखकर प्लान की जाती है। लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है कि सर्जरी की सक्सेस सिर्फ इम्प्लांट पर डिपेंड नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सही सर्जिकल टेक्निक, प्रॉपर टनल पोजीशनिंग, गुड ग्राफ्ट स्ट्रेंथ, मेनिस्कस प्रिजर्वेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन डिसिप्लिन। अगर रिहैब सही नहीं हुआ तो सबसे एडवांस एसीएल सर्जरी भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाएगी। स्पोर्ट्स मेडिसिन बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। आज फोकस सिर्फ लिगामेंट रिप्लेस करने पर नहीं, बल्कि नेचुरल नी फील, फास्टर रिकवरी, मिनिमल इन्वेशन और बेटर बायोमैकेनिक्स पर है। मेटल फ्री और मिनिमल मेटल कॉन्सेप्ट इसी फ्यूचर का हिस्सा माना जा रहा है। अगर आपको एसीएल इंजरी है और आप सर्जरी के ऑप्शन समझना चाहते हैं तो प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। हर टेक्निक के फायदे और लिमिटेशंस होते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी एसीएल इंजरी से परेशान है तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपना एमआरआई भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।